हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब मुद्दा क्या है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बुधवार को यह कहा कि हम सारे उन मुद्दों को रिजॉल्व करना चाहते हैं जिनकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इशू है, और खासकर वो बात करते हैं कश्मीर इशू की। और ये उन्होंने कब कहा? ये उन्होंने कहा जब वो एक स्पेशल सेशन के थ्रू एड्रेस कर रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लेजिस्लेटिव असेंबली को। और किस दिन? कश्मीर सॉलिडेरिटी डे की तरफ। अब ये जो दिन है हर साल पाकिस्तान मनाता है, एक एनुअल इवेंट है जिसपे कि वो अपनी सॉलिडेरिटी यानी कि अपना सपोर्ट शो करते हुए नजर आते हैं कश्मीरीज की तरफ। बट रियल में मुद्दा कैसा है और कितना कॉम्प्लिकेटेड ये मुद्दा है, इंडिया का क्या स्टांस है और किस तरीके से यहां से हमें पाकिस्तान का दोगलापन देखने को मिलता है, और क्यों अब पाकिस्तान के पीएम एक तरीके से बैक कर रहे हैं कि हमारे साथ आप वार्तालाप कीजिए, हमारे साथ आप डायलॉग और डेलिब्रेशन कीजिए। हम आगे इसके ऊपर बात करते हुए नजर आएंगे। तो क्या हुआ? जैसा मैंने आपको बताया, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जिसको फरवरी 5 को मनाया गया, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद चाहता है कि इंडिया के साथ उनके सारे मुद्दे रिजॉल्व हों, राइट। और ये बोल्ड स्टेटमेंट निकल के आता है। लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ साथ आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सिर्फ यहां पे कश्मीर की बात करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको सारे मुद्दों की बात करनी है तो आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करो, आप किस तरीके से सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहे हो टेररिस्ट को, उसके बारे में बात करो। आप उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो? और साथ साथ में यह बोलते हैं कि जो भी इंडिया ने प्रोमिसेस किए हैं यूनाइटेड नेशन को, उनको पूरा किया जाए। तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और हमने कब से उनसे बात करना नहीं बंद किया, यह भी आपको जानने को मिलेगा। 1947 के बाद में ही जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद से हमारे रिश्ते खराब हैं। बट 2019 के बाद में और रिश्ते खराब हो जाते हैं जब इंडिया जो है एब्रोगेट कर देता है आर्टिकल 370 को, यानी कि उसको स्क्रैप कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में बाइफरकेट कर दिया जाता है, एक तरफ लद्दाख और एक तरफ आपका जम्मू कश्मीर। तो और इंडिया साफ साफ कहता हुआ आया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा इंटीग्रल पार्ट है। ये हम काफी सालों से कहते हुए आए और ये स्टांस हमारा क्लियर है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के सामने हो, चाहे पूरे वर्ल्ड के सामने हो। और कहते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिश्ते रखने हैं, यानी कि इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ में रिश्ते अच्छे रखना चाहता है, क्योंकि इंडिया बार बार कहता हुआ है कि हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे रहें, बट पाकिस्तान का जो एनवायरमेंट है वो टेरर से भरा हुआ है, वहां पे आपको वायलेंस देखने को मिलता है। और इस साल तो 56% इंक्रीज था टेररिज्म के अंदर, टेररिस्ट इंसिडेंट्स के अंदर पाकिस्तान की। और मैं पिछले साल की बात करूं तो ये जो रेशियो है ये अराउंड था 50% का, राइट। ये चीजें हम देखने को मिलती हैं। और जब तक पाकिस्तान सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा टेररिज्म को, या फिर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमें देखने को मिलता है, जब तक पाकिस्तान ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि हम उनके साथ में कोई डायलॉग और डेलिब्रेशंस करें। अब आगे इसका चाइना का क्या एंगल है, कैसे पाकिस्तान दोगलापन दिखा रहा है, और क्या एक्चुअल में उन्होंने इस स्पेशल एड्रेस में स्टेटमेंट्स दिए, हम उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज, प्लस जो भी आप कोर्स लेंगे आपको मिलेगा अप टू 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन। और ये सारे हैं जिसमें आरंभ जो 2026 बैच है वो 13 फरवरी से शुरू हो रहा है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज यूवी पाजी वाला, यूवी YUVI, और उन्होंने मार दी 50, दैट इज 50। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमने अपने कोर्सेज की जो प्राइस है उसको और कम कर दिया है। इट इज अवेलेबल नाउ ओनली फॉर 11,999। और सबसे खास बात, अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो आपकी मेंस की जो तैयारी है इट इज ऑन अस, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, रिसेंटली जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो मिलते हैं आपके चाइना के जो डिग्नेटरीज हैं, यानी कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके साथ में। और ये कहते हैं कि जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उनसे पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे। एक तरफ आप बोल रहे हो कि इंडिया के साथ में अच्छे रिश्ते निभाएं, और एक तरफ आप ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी कंट्री में टेररिस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बट फिर भी आप ये हवाला देते हो कि हमारे चाइना के साथ में अच्छे रिश्ते हैं। बट आप कबूल तो खुद कर रहे हो कि टेररिस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो अगर किसी कंट्री में टेररिस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो खुद इतना इंस्टेबल है, तो हम कैसे उसके साथ में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं? और दूसरी बात ये कि जब उनसे मिले तो ये कहते हैं कि ऑल स्ट्रेटेजिक, ऑल वेदर टाइप्स, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, पाकिस्तान और चाइना हमेशा खड़े रहेंगे एक साथ, अभी अच्छे दोस्त बने रहेंगे। बट आपने सिर्फ कश्मीर इशू की बात क्यों करी? आपको बाकी सारी इश्यूज के बारे में बात करनी चाहिए थी, वो आपने करी नहीं। तो ये क्या कहते हैं
कि जो अगस्त 5 2019 को आपने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया था उस ऑर्डर को रिवर्स कीजिए, राइट। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि उनके पास में राइट हो कि वो डिसाइड करें, वो डिटरमाइन करें कि वो कैसा रूल चाहते हैं जहां पे भी वो रह रहे हैं। ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर ये कहते हैं जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के रिजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर, आप उनको इंप्लीमेंट कीजिए। सिर्फ कश्मीर की बात हो रही है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है ऑल इश्यूज की, बट वहां पे सिर्फ फोकस है कश्मीर के ऊपर। और ये हमेशा से मुद्दा बना रहा है पाकिस्तान का कि जब भी कोई सेशंस होते हैं, जब भी कोई यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है, वहां पे सिर्फ कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और उनके अलावा कोई इनके पास में जवाब नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी बनी रहे थ्रू कश्मीर। बस साफ साफ सी ये बात है। और वो ये एक्यूजेशन लगाते हैं कि इंडिया जो है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, और अगर आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे तो कैसे पीस रख पाओगे? तो फिर आप क्यों परचेस कर रहे हो बाकी कंट्रीज से इक्विपमेंट्स? क्यों आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो? क्यों आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो? राइट। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर वो हवाला देते हैं लाहौर डिक्लेरेशन का 1999 में, जो कि एक रिटर्न डिक्लेरेशन था, साइंड हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ के बीच में, जहां पे यह कहा गया था कि हम पीसफुली, शांतिपूर्वक इन सारी चीजों का समाधान करेंगे। और पाकिस्तान यह कहता है कि इन डायलॉग को रिज्यूम करना अब हमारी जिम्मेदारी है। अरे पहले कहा गए थे जब हम बात कर रहे थे, और जब आपको हम कह रहे हैं कि आप टेररिज्म मत सपोर्ट करो, टेररिज्म के बारे में मत करो, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मत करो, आप इंस्टेबिलिटी मत लाओ, तब आपको नहीं समझ में आता है, आपको सिर्फ कश्मीर दिखता है। और फिर उसके बाद में जो भी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी साफ साफ ये कहते हैं कि हम कश्मीर के साथ खड़े हुए हैं, हम कश्मीर को हमेशा सपोर्ट देते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बीज बोने का तरीका है जिससे कि इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी आए। और फिर आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, और शहबाज शरीफ जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये गुहार लगाते हैं कि आप इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाइए कि ये इशू सॉल्व हो। कौन से? सारे इशू नहीं, सिर्फ कश्मीर का इशू, राइट। और फिर पीओके लीडरशिप ये क्लेम करती है कि अगर आपको पीस चाहिए इस रीजन में, साफ साफ कह रहे हैं वो, अगर आपको पीस चाहिए इस रीजन में तो कश्मीर का जो इशू है उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हमारा स्टैंड हमेशा से क्लियर है, जम्मू एंड कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये खराब है, आपको मैंने बताया 1947 से खराब थे। उसके बाद में बीच बीच में हमारा ट्रेड चलता रहता था और अच्छे कम्युनिकेशंस भी थे, क्रिकेट टीम पे भी इतना कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता था। बट जब से आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया तब से और रिश्ते खराब हो चुके हैं, और वो भी हुए हैं पाकिस्तान की साइड से, हमारी साइड से नहीं। क्योंकि जब तक आप टेररिज्म को हटाओगे नहीं, हम आपसे कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, कोई हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। और यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर आपको फ्यूचर देखना है कश्मीर का, अगर आप चाहते हो कि इस रीजन में स्टेबिलिटी रहे, तो डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन, मानता हूं डायलॉग और डेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है, पर जो दूसरी वाली कंट्री है यानी कि पाकिस्तान, उसको भी कुछ ऐसे कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे जहां पे वो इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले। और खासकर जब आप नॉन परमानेंट मेंबर बनते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, राइट। होपफुली आपको पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जहां पे जो एजुकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस को क्यूरेट कर रहे हैं। फरवरी 9 को आप जा सकते हैं, टाइमिंग है आपका जीएस पेपर का 9:30 से 11:30 और सी सेट का 2:30 से 4:30, जो एक्चुअल यूपीएससी का टाइम होता है। और अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, जैसे इग्नाइट 2026 हो जो कि स्टार्ट हो रहा है फरवरी 11 से, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। और एक हम ऑफलाइन यूपीएससी सीएससी बूट कैंप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें पूरी की पूरी हम एकेडमिक्स की बात करेंगे, कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे। ये होने वाला है फरवरी 9 को। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप इसको लोकेशन देख सकते हो, और ये होगा सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया।